आज के एआई के टाइम में हम कैसे रिलेवेंट रहें, आज हम इस बारे में बात करेंगे। हाय, आई एम प्रीति मिश्रा, योर करियर एंड हायरिंग स्ट्रेटेजिस्ट। इससे पहले 2 पार्ट हमारे आ चुके हैं जिसमें हमने एआई को लेके कुछ बात करी है। तो आज के वीडियो में हम पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टे रिलेवेंट एआई के टाइम पे। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, लर्न टू वर्क विद एआई। अगर आप एआई को अगर अपना पार्टनर मानोगे और यू स्टार्ट वर्किंग विद एआई, तो इट वुड बी इजी एंड मोर वैल्यूएबल इन योर प्रोफेशनल लाइफ, बी इट अ रिक्रूटर, बी इट अ डेवलपर, बी इट अ मार्केटिंग पर्सन और कंटेंट राइटिंग और एनीथिंग। जो भी प्रोफेशन में है, अगर हम एआई को उसमें यूज करना शुरू कर दें एंड स्टार्ट लर्निंग इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर की मार्केटिंग में एआई का यूज कहाँ पे हो सकता है, रिक्रूटमेंट में एआई का यूज कहाँ पर हो सकता है, अगर वो हम करना शुरू कर दें, एआई को वी स्टार्ट कंसीडरिंग आवर फ्रेंड, ना कि हम ये सोचें कि हम भागे उससे, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब हम कैसे करेंगे। तो अगर हम उसके साथ में दोस्ती कर लें और हम वो लर्न करना शुरू कर दें, उसको अपने काम में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, तो उससे हमारा स्किल लेवल, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा टाइम, सब कुछ बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। नंबर 2, आई वुड से मूव फ्रॉम एग्जीक्यूशन टू स्ट्रेटेजी। पहले क्या होता था, ओल्ड स्कूल थॉट जो था कि देयर आर सम टास्क एंड सम पॉइंट समथिंग, तो आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। तो हमारा वही काम होता था एज ए एम्प्लॉय। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें सर्टेन टास्क एग्जीक्यूट करने होते थे। हम स्ट्रेटेजिकली नहीं उतना सोचते थे, हम इतना इन्वॉल्व नहीं रहते थे। तो अब एग्जीक्यूशन से स्ट्रेटेजी की तरफ थोड़ा शिफ्ट लाना चाहिए एंड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस के साथ ज्यादा क्लोज रहो, वहां पर हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट एक्चुअली हम देखें। नॉट ओनली एग्जीक्यूशन पार्ट, जो भी हम कर रहे हैं उसका आगे क्या इम्पैक्ट होगा और हम उसमें कैसे आगे वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। तो हमें अपना माइंडसेट एग्जीक्यूशन से स्ट्रेटेजी की तरफ मूव करना है। एग्जीक्यूट तो करना ही है, बट पहले वाला जो प्रोसेस था उसमें सिर्फ एग्जीक्यूशन था। आज हमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली सोचना है, बिजनेस के क्लोज रहना है, हमें इम्पैक्ट देखना है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। नंबर 3 इज बिल्ड अडेप्टेबिलिटी। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो चेंज होती रहेगी। आज एक टेक्नोलॉजी आई है, कल बी टेक्नोलॉजी आएगी, तो वो तो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी। हम लोग नई नई चीजें इन्वेंट करते रहेंगे। अगर अडेप्टेबिलिटी है एंड वी आर क्विक लर्नर एंड वी आर ऑन द गो, अभी ये नया आया है, हमने ये चीज सीख ली है, अभी नेक्स्ट टाइम कुछ नया आएगा, हम उसको सीखेंगे। तो जो हमारी लर्निंग जो साइकिल है उसको हमें इम्प्रूव करना है, उसका ग्राफ हमें ऊपर लेके जाना है। उसमें हमें देखना है कि हमने ये करना है, ये चीज किया है, ये नहीं किया है। तो वो अडेप्टेबिलिटी वाला माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम ऐसे ही डरे और घबराते हुए घूमते रहेंगे कि अभी एआई आया है, कल के दिन कुछ और आएगा, तो हमारी जॉब सेफ नहीं है, हमारा बिल्कुल मार्केट खत्म हो गया है। तो ऐसा नहीं है। तो जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको हम इम्प्रूव करें और हम नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने की अपने आप को सेट करें। अगर आज एक चीज फंक्शन कर रही है, कल कोई दूसरी चीज आएगी, तो ट्राई टू लर्न द अदर थिंग ऑल्सो। तो धीरे 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 हमारा वो हैबिट बन जाएगी। तो कोई भी नई चीज आएगी तो उसको हमें अडेप्ट करने में, अगर हमारा नेचर ऐसा होगा तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इनफैक्ट हमारा हेल्प होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बेटर होगी। नंबर 4 पॉइंट, जो लोग फ्रेशर हैं या जो एक ऐसे लेवल पे हैं जो अभी अपना करियर बना रहे हैं, वो किस तरीके की इंडस्ट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। एआई रिलेटेड जो भी काम होता है, देन उसके साइबर सिक्योरिटी का चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, देन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप जा रहे हैं, चूज दैट फील्ड। उसके अलावा डेटा एनालिटिक्स है, तो वो फील्ड हम चूज कर सकते हैं। तो हम आइडेंटिफाई करें कौन सी मार्केट है। जैसे मेडिकल है, मेडिकल भी हमारा ऐसा नहीं है कि वो जो अभी ऑनलाइन प्रेजेंस वाली जो इंडस्ट्रीज है मेडिकल की, एडटेक की इंडस्ट्रीज हैं ऑनलाइन। एक टाइम पे पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था, सब हमारे ट्यूशन होते थे, स्कूल होते थे, बस हो गया। आज की डेट में आप देखो सब कुछ हमें ऑनलाइन अवेलेबल है। तो एडटेक इंडस्ट्री है, सब एआई एनेबल्ड है, इनमें एआई यूज हो रहा है। तो हमें ये टारगेट करना है, अगर जो हम अपना करियर शुरू कर रहे हैं, जिनका एक करियर चल रहा है, वो उसमें ही अपना वैल्यू एड ऑन करें कि उनके फील्ड में एआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं। जो अपना करियर शुरू कर रहे हैं, जिनको किस इंडस्ट्री को टारगेट करना है, दे शुड एनालाइज इट। आप देखो मार्केट में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें आगे मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली हम वो टारगेट करें और हम उस इंडस्ट्री में आगे बढ़े। एआई इज नॉट योर कॉम्पिटिशन। सबसे पहली बात तो ये है, एआई उनके लिए प्रॉब्लम है जो रुक गए हैं एक जगह, जो सेटल हो गए हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ बस ठीक है, अब ये चीज आ गई है, अब ये पूरा लाइफ टाइम चलेगी, उनके लिए एआई प्रॉब्लम है। अगर आप एक अडेप्टेबल माइंडसेट के हो, आपकी लर्निंग कर्व आपका हमेशा से ऊपर जाता है एंड यू हैव दैट हैबिट ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, तो एआई आपके लिए कोई भी कंपटीशन नहीं है, वो आपके लिए एक सपोर्ट है, वो आपके लिए एक हेल्प है। तो जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं,
स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट एडिंग वैल्यू। सबके लिए कुछ न कुछ, कोई न कोई सॉफ्टवेयर, कोई न कोई प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि आप कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, लॉट ऑफ फ्री डेटा अवेलेबल ऑनलाइन, आप वो सब पढ़ सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि हर चीज के लिए हमें पैसे खर्च करने हैं, नॉट रिक्वायर्ड। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अगर हम करना चाहते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी गैदर कर सकते हैं, तो हम वो चीज कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजें हम करेंगे ना, तो कभी हमें एआई से इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग सीवी, करियर, इंटरव्यू के रिलेटेड हम वीडियोस बनाते हैं। अगर आप लोगों को ये सारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।